बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। बिहार में चुनाव आयोग ने यू टर्न ले लिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं। बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि यू टर्न लेते हुए जरूरी दस्तावेजों को कहा है कि ये तो बाद में भी जमा हो सकते हैं, यानी कि आप केवल फॉर्म जमा करिए, चाहे आपके पास दस्तावेज वो हो जो हमने कहे थे, जो जरूरी थे, मैंडेटरी थे, वो हो या ना हो, आप केवल फॉर्म भरिए और वही फॉर्म अब वेबसाइट पर जमा किए जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। हर अखबार में, हर वेबसाइट पर, हर टीवी चैनल पर यह खबर ब्रेक हो रही है कि चुनाव आयोग ने अपने फैसले से बैक स्टेप ले लिया है, यानी कि बैक गियर ले लिया है। क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। विपक्ष ने तो ऐसी भी बातें कह दी थी कि अभी पिछले साल तेजस्वी ने यह कहा था कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ वो भी इन मतदाताओं के जरिए ही हुआ था। तो फिर वो जो चुनाव है वो भी वैध नहीं रहा। जब मतदाता की जो सूची है वो वैध नहीं है तो वो चुनाव भी वैध नहीं रहा। इस तरीके के लगातार बयानबाजी हो रही थी। विपक्ष ने यह भी घोषित कर दिया था कि आने वाले 48 घंटे के अंदर, यानी कि 9 तारीख को बिहार बंद रहेगा, यानी कि चक्का जाम रहेगा और बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरा विपक्ष करने वाला है। पूरे बिहार में ऐसा होने जा रहा है। पर अब उससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए तमाम अखबारों में ये एडवर्टीजमेंट छपवाए गए हैं ताकि लोगों को जानकारी मिले, और ये जानकारी अखबार के जरिए सबसे पहले निकल करके सामने आई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि क्या ये विपक्ष के दबाव के साथ किया गया है, क्योंकि जो वेबसाइट भी है वो भी यही कह रही है कि क्या विपक्ष के दबाव के साथ चुनाव आयोग को ये फैसला लेना पड़ा है बड़ा। क्योंकि केवल विपक्ष ही नहीं, गांव-गांव से भी ये खबर निकल करके सामने आ रही थी कि जो मतदाता हैं वो परेशान है। वो कह रहे हैं कि मेरे पति, मेरे पिता, मेरे भाई बाहर हैं, बाहर नौकरी करने गए हैं अलग अलग राज्यों में, मैं कहां से दूंगी। जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर जिनके हाथ में वो तमाम दस्तावेज नहीं है, वो नहीं देख रेख कर पा रहे हैं, वो तमाम महिलाएं भी परेशान होती हुई दिखी। उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस हमने अपने प्लेटफॉर्म पर भी आपको दिखाई। पिछली वीडियोस आप जाकर के देख सकते हैं, उनमें भी हमने जिक्र किया, बताया कि किस तरीके से वहां के नागरिक, वहां की जनता, वहां के मतदाता कह रहे थे। और अब उसके बाद ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से हो जाता है, क्योंकि ये मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा था। इस मामले की जो हवा है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची थी। अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले, 24 घंटे ही बीते हैं, 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दर्ज हो चुकी थी। तो क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग को ये फैसला लेना पड़ा है? ये सवाल तो तमाम लोग पूछ रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये दस्तावेज तो आप बाद में भी दे सकते हैं। अगर ऐसा था तो चुनाव, अगर दबाव नहीं है, क्योंकि केवल अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है इसको किस मोड़ पर समझा जाए, कि किस तरीके से लिया है, या फिर क्या सोच करके अब ये चीजें की गई है। या तो जिस तरीके से बिहार की जनता, बिहार के मतदाताओं का रिएक्शन निकल करके सामने आया, कहीं से ये खबरें निकल करके सामने आ रही थी कि जनता भड़क रही है कि हम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएं, ये दस्तावेज कैसे हम इकट्ठे करेंगे। कहीं से ये खबर निकल करके सामने आ रही थी कि बीएलओ भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जरूरी दस्तावेज हैं ही नहीं। बीएलओ तक, यानी कि जो बूथ लेवल ऑफिसर उनके फॉर्म सबमिट कराने के लिए आप जा रहे हैं घर घर, वो भी ये कह रहे थे। तो चारों तरफ से ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही थी जिसमें चुनाव आयोग को राहत नहीं थी, कहीं से भी राहत नहीं थी। और उसके बाद अब ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी हेडलाइंस स्क्रीन पर जो दिख रही हैं आपको, ये हेडलाइंस हर वेबसाइट पर छप रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, और सीधे आप जनसत्ता की ये वेबसाइट पर छपी हुई हेडलाइन, या फिर मैं कहूं लीड लाइन क्या छपी हुई है, ये पढ़िए कि बाद में भी दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। बिहार में विपक्ष के जबरदस्त दबाव के बाद बैकफुट पर आया चुनाव आयोग। ये जनसत्ता ने छापा है। आप सोचिए, जनसत्ता कोई मामूली अखबार नहीं है। ये जो आप इंडियन एक्सप्रेस की खबरें देखते हैं, तमाम उनकी खबरें देखते हैं, उसी का ही ये पेपर है। जनसत्ता ने ये छापा है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है जिस तरीके से ये बताया गया है। उसके साथ साथ
जनसत्ता आगे क्या छाप रहा है वो देखिए। ये कहा गया है कि बिहार में बढ़ते दबाव के बीच चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय ने लोगों से कहा है कि अगर उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है तो वे बिना जरूरी दस्तावेजों के भी मतदाता फॉर्म भरकर जमा करें। यानी कि ये कहा गया है कि बूथ स्तरीय अधिकारियों को, जो बीएलओ है, उनको सभी भरे हुए हस्ताक्षरित फॉर्म अपलोड करने के लिए कहा गया है, जबकि दस्तावेज बाद में जमा किए जा सकते हैं। जबकि दस्तावेज बाद में जमा किए जा सकते हैं। अगर चुनाव आयोग को यह फैसला लेना था तो ये तो जब उन्होंने कहा तब भी कह सकते थे, क्योंकि 8 करोड़ की आबादी मामूली नहीं होती है। जो विपक्ष ने कहा कि इतने सारे लोगों की गणना कैसे होगी, उसमें फिर ये समझाया गया कि जो मतदाता सूची में 2003 के मतदाता सूची के अनुसार थे उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, उनका चेक नहीं किया जाएगा। पहले ये आई थी वेबसाइट पर खबर, वो भी हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद ये कहा कि करीब करीब 3 से 4 करोड़ की आबादी या ऐसी आबादी है जो करोड़ों में है, जिनकी अभी भी जो है गणना दोबारा से की जाएगी। पर अब दूसरा बड़ा फैसला आया है कि जो चुनाव आयोग है वो ये कह रहा है कि दस्तावेज अब हो या ना हो, जो आपको फॉर्म दिया जाएगा केवल उसको भर करके आप बीएलओ को पकड़ा दें। ये कहा गया है। मतदाता तो ये भी कह रहे थे कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम इस फॉर्म को भर भी लेंगे, पर वो कैसे भरेंगे जो अनपढ़ हैं। पर अब केवल फॉर्म तक बात रह चुकी है कि केवल एक फॉर्म भरिए, बीएलओ को पकड़ाइए, दस्तावेज नहीं है तो वो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। पहले आप ये दीजिए और ये वेबसाइट के जरिए जहां भी ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा वहां पर ये सबमिट हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है जनसत्ता के हवाले से कि इससे पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मतदाताओं को ऐसे दस्तावेज दिखाने के लिए कहा था जो बहुत कम लोगों के पास थे, जो पहले कहा गया था। अब तो ये बातें निकल करके सामने आई है, पर जो पहले कहा गया था, जो लगातार इस खबर से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, वो समझ चुके होंगे, जिसको लेकर बिहार में घमासान मचा था। विपक्षी दलों ने चुनाव के इस फैसले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए थे। विपक्ष नेताओं में तेजस्वी, राहुल, ममता समेत कई विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। इतना ही नहीं, इसको लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। एडीआर, जिसका मैंने कुछ घंटे पहले आपको जानकारी दी थी अभी, कि एडीआर जो एसोसिएशन है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का, जो राजनीतिक चुनावी गतिविधियों में सही और गलत की परख करके उन मुद्दों को उठाता है, उसने अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तभी ये अपील पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट तक। जो ये मामला पहुंचा था वो केवल एडीआर ने पहुंचाया था प्रशांत भूषण के जरिए। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया। साथ ही अपनी याचिकाओं में चुनाव आयोग के फैसले को लेकर कई तरह के सवालिया निशान खड़े किए गए थे। हालांकि एक तरह से कहा जाए कि अब चुनाव आयोग को अपने ही फैसले से पीछे हटना पड़ा है, यानी कि बैक गियर लेना पड़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द चुनाव आयोग के लिए हो जाता है। चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके द्वारा ये कहे कि देश को चलाने वाला ही वही है। कहते हैं हम कि देश को चलाने वाली जनता है। चुनाव आयोग वो है जो फैसले करता है एक एक मतदाता का कि कौन सही कौन गलत, उन तमाम मतदाताओं को वो हक दिलाता है। और अब चुनाव आयोग को ये फैसला लेना पड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इससे पहले आपने ये भी देखा कि जो अभी तक नहीं हुआ था वो भी हुआ। क्या हुआ? विपक्ष जब चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचा था, जब उन्होंने ये बातें कही थी कि जो है चुनाव आयोग के ऑफिस हम पहुंचे और उनमें से ये कहा गया कि हर पार्टी के 2-2 लोग ही मिल सकते हैं, ज्यादा नहीं। उससे पहले ये भी कहा गया कि जो पार्टी के हेड हैं वो ही मिल सकते हैं। तब कांग्रेस के और तमाम पार्टियों के लोगों ने भी सवाल उठाया था कि क्या चुनाव आयोग ये तय करेगा कि हम अपनी पार्टी में अधिकृत हैं या नहीं है? ये कौन होता है चुनाव आयोग ये तय करने वाला? उसके साथ साथ ये भी बातें निकल करके सामने आई कि कांग्रेस ने ये बताया, कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए कि अगर 2003 के बाद 5-6 चुनाव हो चुके हैं और वो मतदाताओं की सूची की दोबारा गणना नहीं हुई थी, तो इसका मतलब वो सारे चुनाव जितने भी हुए जिनमें नीतीश कुमार भी जीते थे, नीतीश कुमार की सरकार रही, ज्यादातर उन्हीं की ही रही। 2003 के बाद 18 महीने ये तेजस्वी के साथ वो पहुंचे थे केवल, पर उसके साथ साथ तो नीतीश कुमार का ही दबदबा था। उस पर सवाल उन्होंने उठाए थे कांग्रेस ने, कितने सालों सरकार रही तो इसका मतलब वो भी वैध नहीं थी। उन्होंने तो ये भी सवाल उठाया कि जो अब चुनाव हो रहे तो फिर वो क्या सोच करके किए गए थे। ये भी सवाल उठाया था कि अगर आपको दस्तावेज इकट्ठे ही करने थे तो 1 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू कर देते, आपने समय से बिल्कुल ठीक पहले क्यों किए हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो जिस तरीके से गणना 2003 में हुई थी
जब वो गणना हुई थी तो उसमें लोकसभा के चुनाव में 1 साल का समय था और विधानसभा के चुनाव में 2 साल का, यानी कि जब पिछली बार सालों पहले गणना हुई, यानी कि मैं सीधे कहूं 20 साल पहले, सीधे यही अनुमान है। तो जब गणना हुई थी तो जब भी 2 साल का समय था चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, और लोकसभा के चुनाव में 1 साल का, तब उन्होंने सवाल उठाए कि तब इतना समय दिया गया तो समय आपको भी देना चाहिए था। इसके साथ साथ अब जिस तरीके से सवाल चुनाव आयोग ने लगातार विपक्ष पर उठाए, तो अब ये देखा जा रहा है कि क्या ये विपक्ष की बड़ी जीत है, क्या विपक्ष के फैसले से ही ये सारी चीजें हुई हैं। उसके साथ साथ जो बड़ा ऐलान 9 तारीख को किया गया था, अभी उसकी आधिकारिक जान विपक्ष के द्वारा नहीं दी गई है कि वो होगा या नहीं होगा, या उसमें कुछ चेंजेस होंगे, किसी और मुद्दे पर होगा, ये नहीं पता। क्योंकि बिहार बंद का ऐलान किया गया था, चक्का जाम की बात की गई थी तेजस्वी यादव के द्वारा कि पूरा विपक्ष ये करेगा। तो अब क्या होगा उसमें, या विपक्ष किस तरीके से अब इस मुद्दे को बुनाने वाला है, बुनाना ही कहेंगे, क्योंकि विपक्ष के लिए अपने आप में बड़ी जीत है कि भाई वो यही कहेंगे कि हमने तो इस तरीके से देखे, हमारे कारण चुनाव आयोग ने ये किया। और ये सारी चीजें आकलन भी लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, कोई ऐसा नेता नहीं था, यहां तक कि एनडीए की जेडीयू सहपाठी कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए सहयोगी पार्टी, वो भी सवाल उठा रहे थे उनके नेता कि ये समय से पहले होना चाहिए था। चिराग पासवान के भी एक नेता का बताया गया कि चोरी छुपके की उनसे भी बात हो रही थी, तो वो भी ऐसा ही कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे थे। चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता, चिराग पासवान ने, यहाँ पर क्लियर कर दूं। उसके साथ साथ जेडीयू के भी एक मुस्लिम नेता थे, अगर मैं सही हूं, अनवर खालिद, उन्होंने भी ये कहा था। उसके साथ साथ अब जो है उपेंद्र, उन्होंने भी कहा था ये बातें, तो उपेंद्र कुशवाहा, अगर मैं नाम सही बोल रही हूं तो उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने गलत नहीं ठहराया, उन्होंने कहा ये थोड़ा सा पहले हो सकता था। सीधे तो वो कुछ नहीं कह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो भी इन तमाम मुद्दों पर बातें कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि चुनाव आयोग ने अब पूरी तरीके से उन्होंने पीछे हटने का निर्णय, या फिर ये कहें कि इस तरीके से उन्होंने रास्ता निकाला है, ये कह सकते हैं। अब मैं ऐसे ही लगातार आपको सारी खबरें दिखा रही हूँ टाइम से पहले, तो आपका काम है हमारे साथ जुड़ना। जल्दी से जल्दी जुड़िए। फिलहाल के लिए नमस्कार।